नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर वही मुद्दा जो प्रदूषण है, जो दिल्ली एनसीआर में बहुत बढ़ चुका है, उस दौरान हम क्या करें। आज मैं विशेषतः बात करूंगा हमारे एल्डरली जो 60-65 से ऊपर जा चुके हैं। वो पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा चंक है जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं, चाहे सांस वाली हों, चाहे दिल की हों, चाहे गुर्दे की हों, चाहे कोई इम्यून डिसीज़ हों, चाहे कोई लिवर की बीमारियां हों। उनको क्या किया जाए। अक्सर देखा गया है ये जो ख़ास जो रिस्क ग्रुप है, ये एकदम एज पे आ जाता है। इनकी विशेषता देखभाल बहुत ही ज़रूरी है। ये खुद भी कर सकते हैं और परिवार के दूसरे सदस्य भी इनका विशेष ख्याल रखें। जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनका ब्लड प्रेशर 100% ठंड की वजह दौरान और प्रदूषण के दौरान वॉकिंग कम हो जाती है, पसीना कम आता है, तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चाहे आप घर पे चेक कीजिएगा या आसपास के डॉक्टर से चेक करवाइएगा, वो अवश्य देखिएगा। जो भी पेशेंट्स डायबिटीज़ के हैं, जो पहले कंट्रोल्ड थे, वो ठंड और प्रदूषण के दौरान उनका शुगर बढ़ जाता है। क्यों? वॉकिंग ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, इंसान सुबह और शाम बाहर को निकल नहीं पाता है। और इनका जो बाकी दवाइयों का बैलेंस है, पर्टिकुलरली जो जिनमें कि किसी भी वजह से कोई सांस का या सीओपीडी का रोग है, देखा गया है कि वो जो वायरल डिसीज़ हैं, जो एकदम गंदी खांसी लग जाती है, जो सांस में घुटन हो जाती है, उससे इनका सिस्टम एकदम डगमगा जाता है। तो क्या किया जाए, इनका विशेषता ख्याल रखा जाए। इनकी थोड़ी सी तकलीफ, हल्का बुखार भी अगर 99 बुखार एक दिन भी रुक गया, बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत एकदम स्वास्थ्य तस-नस हो जाएगा। उनको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना, पूरी मदद देना। अगर सिस्टम बिगड़ रहा है तो हॉस्पिटलाइज करवाना। हार्ट पेशेंट जो हल्का फुल्का सांस पहले भी फूलता रहता है, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनको एकदम अच्छी मदद देना, उनका नमक कम रखना, उनको फ्राइड मत खाने देना, उनको पानी की खपत एवरेज करने देना। बोले कि ये भी नहीं कि बिल्कुल पानी बंद कर दिया, लेकिन तकरीबन 1.5 लीटर पानी अवश्य दिया जाए, ताकि जो शरीर की प्रक्रियाएं चलती रहें। डाइट एवरेज रखा जाए। जंक फूड के हमेशा मैं खिलाफ बोलता हूँ। इनका टाइमली मील्स, इनको थोड़ा सा एक्टिविटी कराई जाए। घर के वेरांडा में या आसपास के कोई गली है, उसमें हल्की वॉक करवाना, ताकि हड्डियाँ जुड़े नहीं। क्योंकि बहुत देखा गया है कि बूढ़े लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी तो हड्डियाँ जुड़ गई, मुझसे चला ही नहीं जाता। इसका ख्याल रखना। प्लस डाइट का एक एवरेज अच्छा ख्याल रखना, जिसमें उनको दाल, हरी सब्जी, एक पौष्टिक संतुलित आहार मिले, लेकिन टाइमली मिले और चारों टाइम मिले। अक्सर देखा जाता है कि ये लोग खाना भी कम खाते हैं क्योंकि मूवमेंट नहीं कर रहे होते, तो गलत है ये सब। उनको एक एवरेज खाना भी दिया जाए, थोड़ा सा चलवाया भी जाए। चाहे वो आप अपने कमरे के अंदर चलिएगा, ये नहीं कि पता चला कि एक बूढ़ा आदमी या एक बूढ़ी औरत पूरा दिन लेट के काट दिया। उससे टांगों में लेग पुलिंग होती है, और जो हमारी बीमारियां हैं, जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज से प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, क्लॉट बन जाते हैं। क्लॉट सीधे दिमाग में और दिल में जाके ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसका विशेष ख्याल रखा जाए। तो हम सब जो घर के परिवार के दूसरे लोग हैं, अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए, अपनी बड़ी उम्र के बड़े बूढ़ों के लिए, आई थिंक कहीं ना कहीं उनका ख्याल ज़्यादा रखना जरूरी है। धूप निकले तो उनको धूप पे बैठाओ। पानी का महत्व मैंने पहले ही बताया है। एक डाइट ठीक ठीक लिया जाए। और जो मीठा और तला, अक्सर एक लालसा होती है कि घर के बाकी लोग भी खा रहे हैं तो उनको भी दे दिया जाए, तो जितना हो सके कम से कम दिया जाए। तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं समझता हूँ बढ़ते जाएं, तो जो हमारे बूढ़े लोग हैं, जो कि ज़िंदगी एक एज पे चल रही होती है, उनका कोई नुकसान ना हो, उनको हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े, उनको कोई हताश ना होना पड़े, उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि नॉर्मली हमने देखा है कि सर्दियों में प्रदूषण की वजह से भी और सर्दी की वजह से भी मिडनाइट डेथ्स बहुत होती हैं हार्ट वगैरह की वजह से। उससे बचने के लिए अगर आप ये सब ख्याल रखेंगे, तो हम अपने बड़े बूढ़ों को बचा सकते हैं। धन्यवाद।